हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई एच डी क्लासेज। आज हम 10th क्लास के सोशल साइंस विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यह एक तरह से क्विक रिवीजन है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न रिवाइज कर सकेंगे। यह जो है आगामी बोर्ड परीक्षा जो 10th का होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं। इसमें जो होगा 2 चैप्टर को हम देखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और दो चैप्टर को देखेंगे। चलिए, पहला जो है चैप्टर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे जुड़े कौन कौन प्रश्न हो सकता है, चलिए देखते हैं। इसमें यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसमें होगा यूनान। यूनान को यूरोपियन सभ्यता का पालना कहते हैं। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 1864। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871। लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? फ्रांस। रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? बिस्मार्क। बोहेमिया किस देश के अधीन था? यह ऑस्ट्रिया के अधीन था। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? जर्मनी का। नेक्स्ट आपका है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वें को 1793 में फांसी दी गई। नई आर्थिक नीति किससे लागू है? लेनिन से है। सर्डिनिया का राजा कौन था? यह विक्टर इमैनुअल था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक इमेजनी, माउंट काबूर और गेरिबाल्डी, ये तीनों थे। किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो ये था लॉसेल सम्मेलन। नेक्स्ट, किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो मेजनी, माउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल, ये सब। हिगल किस देश का दार्शनिक था? ये जर्मनी का था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों को नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनेरी। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जर्मनी। केशुद का संबंध किस देश से है? ये हंगरी। जो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये 1815 में वियना सम्मेलन। जलवेरिन संबंधित था ये व्यापारियों से। जेनेवा संधि 1854 में। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ये फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ये गणराज्य। जर्मनी के एकीकरण के कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष? 1871 में। ठीक। नेक्स्ट आपका है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया था उसके विरुद्ध। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। यंग यूरोप का संस्थापक कौन? मेजिनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है? तो ये सेडेन का युद्ध। सेडेन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध हुआ, सेडान का युद्ध। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई थी? बुर्बो वंश का। नेक्स्ट आपका दूसरा चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। ठीक। इससे देखिए रूस, इससे पहला क्वेश्चन है रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की? 1875 में। ब्रेस्ट लिटोवस्ट की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये स्टालिन। 1819 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने। 1917 में रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किससे लिखा? लेनिन द्वारा लिखा गया। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल, जो कार्ल मार्क्स का है। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता था? मोन्सेविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन 1905 में किया। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स। रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन द्वारा किया गया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ये ब्रिटेन का था। युद्ध और शांति, वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस के लेखक। दास कैपिटल किस वर्ष प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1867 में। कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन शहर में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति आपका नवंबर 1917 में हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और एंजेल दोनों।
किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? लेनिन को। नेक्स्ट आपका है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। तो ये था 2 चैप्टर का एकदम क्विक रिवीजन। आप इसको मतलब जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।